अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए लंच बॉक्स वीक की पहली रेसिपी लेकर आई हूँ। अंडे आलू की कटलेट सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत आसान है और बहुत मज़ेदार भी बनते हैं। ये कटलेट्स मुश्किल से 5 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए होगा एक अदद अंडा, जिसको मैंने हार्ड बॉईल कर लिया है, और इसको हम मैश कर लेंगे कांटे की मदद से। इस तरह से थोड़ा मोटा मोटा सा मैश करना है। फिर एक बाउल ले लेंगे, इसके अंदर मैंने एक अदद बड़े साइज़ का आलू लिया था, उसको बॉईल करके मैश कर लिया है, वो ऐड कर देंगे। इस वक्त मैं सारा नहीं ऐड कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून बचा लिया है मैंने। बाकी ये अंडा ऐड कर देंगे इसके अंदर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। काली मिर्च ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। 1/2 टीस्पून से थोड़ा सा कम है सॉल्ट, वो ऐड कर देंगे इसके अंदर, या टू टेस्ट आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। हरा धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ा सा मेयोनीज़ ऐड करेंगे इसके अंदर, तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। सीजनिंग आप अपने बच्चों के हिसाब से भी कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे पसंद हो उस तरह से आप लोग कर सकते हैं। वैसे मैंने बच्चों के हिसाब से ही रखा है, बहुत कम सीजनिंग ऐड करी है, इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करी है। अच्छा, इधर मुझे थोड़े आलू की और ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि मिक्सचर थोड़ा सा पतला हो गया था, तो मैंने बाकी जो बचाया हुआ आलू था वो भी ऐड कर दिया है। तो देखिए रेडी हो गया है। अब हम इसके कटलेट्स बना लेंगे। हाथ अच्छा मेरे गीले थे हल्के से, ताकि स्टिक ना हो। मैंने हल्के से मतलब हाथ धोए थे तो साफ़ नहीं करे, हल्का सा गीला था मेरा हाथ, और इससे मैं इस तरह से कटलेट्स बना लूँगी। इस मिक्सचर से तकरीबन 3 कटलेट्स बनके तैयार होंगे। एक अदद अंडा लिया है, उसको फेंट लिया है, इसको फ्राई करने के लिए। ऐसा आपने अंडे में कोट करना है, ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है, शैलो फ्राई करना है इसको। और बस एक तरफ गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम पलट के दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इस मिक्सचर को आप बना के रात में रख सकते हैं। चाहे तो अंडे या आलू को बॉईल करें और फिर रख दीजिए, मतलब फ्रिज में रख दें। सुबह में आपको प्रिपेयर करने में मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। बस सब चीज़ों को आपने इकट्ठा मैश करना है और फ्राई कर लेना है। तो ये आपके बहुत मज़ेदार से कटलेट्स बन के तैयार हो जाते हैं। बच्चे इंजॉय करेंगे इस कटलेट्स को। अब हम अपना लंच बॉक्स तैयार कर लेते हैं। तो ये लंच बॉक्स ले लिया है, इसके अंदर हम सबसे पहले टिश्यू पेपर रखेंगे, क्योंकि आप कोई भी फ्राई आइटम दें उसके साथ आपने टिश्यू पेपर ज़रूर रखना है, ताकि जो भी कोई ऑयल है वो उसी के अंदर रहे, मतलब टिश्यू पेपर के ऊपर आ जाए। 2 कटलेट्स रख दें। अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, 3 या 4 भी दे सकते हैं बच्चों को। एक केचप का साशे रख दें ज़रूर, क्योंकि बच्चे केचप के साथ ही खाना पसंद करते हैं। और इसके साथ एक अदद में जूस रख रही हूँ। बच्चों को जो भी जूस पसंद हो अब आप रख सकते हैं। चाहें तो घर का बना हुआ जूस भी दे सकते हैं। कोई एक फ्रूट रख दीजिए, जो भी बच्चे खाना पसंद करते हैं उनकी मर्ज़ी के मुताबिक कोई फ्रूट रख दें, या फिर कोई बिस्किट वगैरह भी आप रख सकते हैं, जो भी बच्चे खाना पसंद करें। तो मैंने इधर रख दिए हैं ग्रेप्स, क्योंकि बच्चे तो सारे ही ग्रेप्स खाना पसंद करते हैं, ऐसा मेरा ख्याल है। तो बस यहाँ पे मैंने ग्रेप्स रख दिए हैं। और कोशिश किया करें लंच बॉक्स कोई सा भी लें आप, लेकिन वो एयर टाइट होना चाहिए। एयर टाइट होगा लंच बॉक्स तो आप जो भी कोई लंच दे रहे हैं वो फ्रेश रहेगा और देर तक थोड़ा गर्म भी रहता है, क्योंकि 2 से 3 घंटे बाद ही बच्चों ने खाना होता है। और कोशिश किया करें जब बच्चे निकल रहे हो, जब भी आपने फ़ौरन से लंच तैयार करके उनको सर्व कर दें, मतलब लंच बॉक्स दे दें। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।